और यही मुझे करना है। लेकिन आपको उसके लिए रिजल्ट दिखाना भी पड़ेगा। आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो चीज करने की। तो प्लीज अपनी तैयारी भी स्ट्रोंग रखिए, ताकि जब घर वालों को बताओ और रिजल्ट भी निकले तो घर वालों को खुशी हो कि जिस काम के लिए इस लड़के ने मुझे बोला था उसने ये काम कर दिया। समझदार हो, चीजों को हैंडल करना सीखिए। घर की जो काम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनको हैंडल करो। और जैसे ही आप हैंडल करना सीख जाओगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको परफेक्टली सेट करो। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल यू आर हैप्पी एट योर होम। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि इस संडे को यानी कि 25 जुलाई को मैं एक ऑनलाइन सेमिनार कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपको डिफेंस फोर्सेस के लिए क्या क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे एसएसबी के लिए अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। जितने भी आपके डाउट है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको बस एक सिंपल सी चीज करनी है, आपको फ्री सेमिनार ज्वाइन करना है। मैं इस संडे को आपके साथ लाइव सेमिनार करूंगा, आपके जितने भी डाउट होंगे वन ऑन वन क्लियर करूंगा। आपको हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना, व्हाट्सएप ग्रुप को। आप जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उसमें आप जाओगे, आपको बायो में आपको लिंक दिख जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और दूसरा ऑप्शन है कि आप मेरे डायरेक्ट नंबर पर भी आप मुझे बोल सकते हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि आप मुझे ज्वाइन कर लो उस ग्रुप में, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, कई कबार होता क्या है, हम बहुत पैशनेट अबाउट होते हैं, पैशन हमारे अंदर बहुत ज्यादा होता है आर्मी को ज्वाइन करने का, मिलिट्री को ज्वाइन करने का, बट हमारे पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते हमसे। होता क्या है कि हम बोलते हैं डायरेक्ट कि भाई पापा मम्मी मुझे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है, बट वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, डायरेक्ट मना ही हो जाते हैं कि नहीं तुझे नहीं ज्वाइन करने देंगे। तो ये प्रॉब्लम आई थिंक ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ बच्चों के साथ होती है। तो उस चीज को कैसे डील करें, हम अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें कि मैं आर्म फोर्सेस में जाना चाहता हूँ और घर वाले भी मान जाए। तो एक तरीका होता है भाई, हर एक चीज को बोलने का, हर एक चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ढंग होता है। अगर आपने उस चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया तो वो आप उस चीज में सक्सेसफुल हो जाएंगे, घर वाले भी मना ही नहीं करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इस चीज को जानते हैं कि हम कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 कि क्या आप मैच्योर हो। सबसे पहले तो आपको मैच्योर होना पड़ेगा। मतलब कि जैसे ही 12th के बाद बच्चा निकलता है स्कूल से और उसमें ये होता है कि भाई ये सारी एंट्रीज होती हैं, बहुत सारी एंट्रीज होती है आर्म फोर्सेस में जाने के लिए, तो उसको वो अप्लाई करना पड़ता, बट घर वालों को पता तो होना चाहिए कहाँ पे अप्लाई कर रहा है कहाँ नहीं। तो सबसे पहले यार बच्चा मैच्योर होना चाहिए। आप अपने खुद से पूछो कि आप मैच्योर हो। तो सबसे पहला काम आपका मैच्योर होना है। आप समझदार इंसान बनिए, घर के काम सारे संभालिए। जो घर के अथॉरिटीज होती है, मतलब कि घर के काम होते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनाइज करना है, कोई फंक्शन है उसको ऑर्गेनाइज करना है, कोई घर का मेन काम होता है, उनको ना आप छोटे छोटे काम होते हैं जिससे आपके घर वालों को पता चलेगा आप मेरा बच्चा समझदार है। आपको वो चीज शो करनी है अपने पेरेंट्स, ठीक है। तो अगर आपको अपने पेरेंट्स को शो करना है कि मैं समझदार इंसान हूं, तो सबसे पहला स्टेप तो ये होगा। तो सेकंड स्टेप है स्टार्ट टेकिंग होल्ड ऑफ वर्क। जो काम अब घर के होते हैं ना, उसको आप अपने दायरे में लो। मतलब कि कोई भी काम होता है ज्यादातर आपके पेरेंट्स ही करते हैं। आप अब बड़े हो चुके हैं, आप उनकी जिम्मेदारियों को संभालो, आप अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालो। जैसे जैसे आप मतलब बड़े होते जाओगे, आपके पास सारी जिम्मेदारियां आने लग जाएंगी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। बट अभी आप 12th से निकले हो, ठीक है, आपको इतनी ज्यादा चीजों का नहीं पता, तो अभी धीरे धीरे चीजों को हैंडल करना सीखो। घर वाले से पूछो कि देखो मैं ये काम कर सकता हूँ और आगे से मैं करूंगा इस काम। तो ऐसे ये होता है वर्क को अपने हाथ में लेना, ठीक है। ये हो गया सेकंड स्टेप। जब थर्ड स्टेप है लाइटली टेल योर इंटरेस्ट। मतलब अब आप अपना घर का काम कर रहे हो, सारी चीजें अच्छी चल रही है, घर वालों को लग रहा है मेरा लड़का समझदार हो गया, मेरी लड़की समझदार हो गई है, ठीक है, मतलब दे आर गुड। अगर उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रेजेंट करो, उसके बाद उनको है ना धीरे धीरे बताना स्टार्ट करो कि मेरा इंटरेस्ट ये है, मतलब कि मेरा जो लाइफ का इंटरेस्ट है, मैं क्या करना चाहता हूँ अपने जीवन में, मेरा इंटरेस्ट फौज है। तो उनको धीरे धीरे बताना स्टार्ट करो। बताना भी कैसे है, आपको जैसे उनको वीडियोस दिखाने, जो वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं वे वीडियोस दिखाओ कि देखो मम्मी फौज में ऐसे काम होता है, देखो पापा फौज में ऐसे काम होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं आपको बतानी है अपने पेरेंट्स को कि देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है। फौज की चीजें लॉन्ग टर्म में, छोटी छोटी चीजें लॉन्ग टर्म तक लेके जाओ उसको, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बच्चा गलती कहाँ करता है कि वो अचानक जाता है पेरेंट्स से, एक दिन पेरेंट्स को कुछ नहीं पता,
कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है बच्चे के, और बच्चा आते ही एकदम से बोलता है मैं फौज में जाना चाहता हूँ। यार शौक तो लगेगा ही ना कि ये एकदम से क्या बोल दिया, क्या करने जा रहा है, तो मना हो ही जाता है। तो बताने का एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे बताओ, ठीक है। देखो ये फौज की चीजें दिखाओ, उनको थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट बिल्ड कराओ, घर वालों का भी उसमें इंटरेस्ट बिल्ड करो। जो चीज आपको अच्छी लगती है फौज की, वही चीज अपने घर वालों को भी बताओ कि देखो ये चीज मुझे अच्छी लगती है। धीरे धीरे लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये, एक दिन में नहीं होने वाला है, तो आराम से इसको कीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ, कि भाई पहले अब थोड़ा सा लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हो अपने, तो आपको करना क्या है, आप पहले अपनी चेक कीजिए, सारी घर की चीजें आप हैंडल कर लेते हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अच्छे से ले लेते हो, घर का सारे काम आप हैंडल कर लेते हो। अब आपको करना क्या है, धीरे धीरे आपने इंटरेस्ट भी बता दिया, अब आपको चेक करना है सब एवरीथिंग इज ओके। अब टाइम आ गया है, क्योंकि अब कॉलेज भी कर लिया आपने, या फिर स्कूल से जब 12th से निकले हो तो कुछ टाइम हो गया है घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए, ठीक है। अब टाइम आ गया है बताने का कि मैं ये काम करना चाहता हूँ जीवन में, और मुझे इसके लिए अनुमति दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ फौज में, ठीक है। अब देखो यार, कुछ बच्चे बोलेंगे यार मेरे घर वाले तो तभी भी नहीं मानेंगे, बट ये लड़ाई एक ऐसी है, देखो ये लाइफ का डिसीजन है, इस चीज में तो आपको हल्का सा लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सॉफ्टली काम नहीं चलेगा कि मान जाओ, कोई ऐसा होगा नहीं। आपका टाइम निकल रहा है, आपके फौज में जाने के लिए जो उम्र होती है वो निकलती जा रही है, तो प्लीज जो ये छोटी सी लड़ाई है कि मुझे ये काम करना है और घर वाले उसको अप्रूवल नहीं देते कि नहीं हमने ये चीज नहीं करने देंगे, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ने का सेंस इन मतलब है कि आपको उनको स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा कि मैं ये करने जा रहा हूँ और मुझे यही करना है। ये सिंपल सी लड़ाई है, कोई मार काट वगैरह कुछ नहीं करना, ठीक है, कि घर वालों से लड़े हुए उनसे बात नहीं करे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपली स्ट्रिक्टली जब नहीं माने, जब सब कुछ ये कर लो, उसके बाद जब लास्ट डे पे जब देखो कि सारी चीजें परफेक्टली चल रही है और अब आ गया समय बताने का, और आप बता रहे हो उसके बाद भी मना ही हो जाए, तो आपको एक हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा। वो है कि आपको स्ट्रिक्टली उनको बोलना पड़ेगा मैं अपने जीवन में यही करना चाहता हूँ और यही मुझे करना है। लेकिन आपको उसके लिए रिजल्ट दिखाना भी पड़ेगा, आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो चीज करने की। सो प्लीज अपनी तैयारी भी स्ट्रॉन्ग रखिए, ताकि जब घर वालों को बताओ और रिजल्ट भी निकले तो घर वालों को खुशी हो कि जिस काम के लिए इस लड़के ने मुझे बोला था उसने ये काम कर दिया। तो आप सभी को ये तरीका होना चाहिए घर वालों को कन्विंस करने का। अब कोई भी काम ले लीजिए आप, अब एकदम से बोलोगे ना हर चीज मना हो जाएगी। टीनेजर्स की ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। तो घर वालों को क्या चाहिए, क्या वो चीज होती है जो घर वाले जब समझे कि अब इसको मैं काम दे सकता हूँ, ये अपनी समझदारी से कर सकता है, तो आपको ये चीज दिखानी है घर वालों को कि मैं अब समझदार हूँ। चीजों को हैंडल करना सीखिए, घर की जो काम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनको हैंडल करो। और जैसे ही आप हैंडल करना सीख जाओगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको परफेक्टली सेट करो, अच्छे से मैनेज करो और फिर अपना इंटरेस्ट बताओ घर वालों को। आई थिंक कि इससे आपका काम बन जाएगा। हर पेरेंट्स चाहता है कि उसके जो बच्चों की लाइफ है वो बहुत अच्छी हो, और आप खुद की लाइफ चूज कर रखी है आपने कि मुझे फौज में जाना और अपनी लाइफ को बेटर करना है, तो इससे बढ़िया बात और कोई नहीं हो सकती। गो फॉर योर पैशन और मन लगा के मेहनत कीजिए। हर चीज, कोई भी काम करते हो ना, उसमें मन लगा के काम कीजिए, कि ऐसा समझो कि ये मेरा आखिरी दिन, इसके बाद तो ये काम करना ही नहीं है। तो आप ना मन लगा के अपने आप काम करना लग जाओ, पढ़ो, लिखो, खेलो, कूदो, सारी चीजें करो, मन लगा के करो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बताऊं, आप कमेंट कर सकते हैं मुझे पे, ठीक है, वीडियो के नीचे। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।